त्रजटासन बोली कर जोरे, मातो विपत संगन तैमोरे। तजहु देह करो भेग हो पाए, दुसह रहो अवन सह जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रचुचता बनाए, माँ तो अनल पुनि देह लगाए। सात कर मम प्रीतो सयानी, सुनह को श्रवण शूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सहयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गह समझायसो, प्रभु प्रताप बल सोजस सुनायसो। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारे, हस कहें सोने जो भवन सिधारे। सीता जी के वचन सुनकर त्रजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। दिखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। भावक मय शशि श्रवस नयागे, मानहु मोह जान हत भागी। सुनह विनय मम बिटप अशोका, सात नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन कैसलय अनल समाना, देहि अगन जनि करहि निधाना।
देख परम बिरह कुल सीता, सो छन कपह कलप समुबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे ब्रह रोग का अंत मत कर, अर्थात ब्रह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को ब्रह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। पापी कर हृदय विचार धन रामा, मुद्रिक डार तव सिया रामा। जन अशोक अंगार धन रामा, हरसि उठि कर गयो सिया रामा। सुमेरु पवन सुत पावन नामू, अपने वश करि राख्यू रामू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठीं। जीत को सा कहीं जय रघुराई, माया ते असो रचि नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहते दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनता सीता कर दुख भागा। लागी सुनह श्रवण मन लाए, आदम ते सब कथा सुनाए। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणाम तजह कथा सुहाई, कहे सुप्रगट हो तक न भाई। तब हनुमंतन कट चल गए हो, पर बैठी मन विस्मय भय हो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर श्री सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं।
उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मात जान के साथ शपथ करुणान धान की। यह मुद्रिका मातु मैं आने दीन राम तुम का सदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। नर वानर है संग काहू कैसे, कहे कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही।